हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इम्पल्स गो। अभी हम लोग यहाँ पर एक बार अच्छे से इस दोनों मोटर किट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। बहुत सारे कस्टमर्स का एक क्वेरी रहता है कि ये गियर मोटर और ये हब मोटर के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं आज अच्छे से समझा देता हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है। ये अभी मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये 24 वोल्ट 250 वाट पीएमडीसी गियर मोटर है। इसको गियर मोटर, पीएमडीसी मोटर, चैन मोटर, साइड मोटर भी कहते हैं। ठीक है, ये 24 वोल्ट 250 वाट का है। ये है 36 वोल्ट 350 वाट हब मोटर किट। ठीक है, इसके अंदर आता है प्लेनेटरी गियर लगा हुआ रहता है इस हब मोटर किट के अंदर। इसके अंदर स्पर गियर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ रहता है सारा। इसमें जो आरपीएम कम किया जाता है, क्योंकि मोटर पे तो अप्रॉक्स 3000 आरपीएम के अप्रॉक्स इसका रोटेशन आता है। बाकी इसके पिनियन पर इसको रिड्यूस किया जाता है स्पर गियर के थ्रू लगाकर, ताकि आरपीएम इसका स्पीड कम किया जा सके और इस पर पावर जनरेट किया सके, पावर ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस मोटर किट में, साइड मोटर किट में जो कंट्रोलर रहता है उसमें डबल मॉसफेट रहता है। आपको ये जो 36 वोल्ट 350 वाट हब मोटर किट है, इसके कंट्रोलर में 3 मॉसफेट रहता है। साइड मोटर किट जो है, इस मोटर किट में हेडलाइट और हॉर्न दोनों अलग से आता है, दोनों 24 वोल्ट। एक्चुअली ये हेडलाइट जो है 9 वोल्ट से लेकर 84 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। ये हेडलाइट काफ़ी हेवी हेडलाइट है। ये हॉर्न है, ये 24 वोल्ट 36 वोल्ट दोनों पर ये ऑपरेट होता है ये हॉर्न। इस मोटर किट में चार्जर रहता है अलग से। हब मोटर किट में चार्जर नहीं रहता है। हाँ, मैं बता दूं, हब मोटर किट में जो हेडलाइट आता है, हेडलाइट और हॉर्न दोनों एक साथ एक ही असेंबली में रहता है। गियर मोटर में जो है चार्जर अलग से आता है, 24 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर इसमें रहता है साथ में। ये हब मोटर किट में चार्जर साथ में, किट के साथ में नहीं आता है, आप अलग से इसे ले सकते हैं। बेसिकली मेन है इसका एक्सेलरेटर थ्रोटल। साइड मोटर के एक्सेलरेटर थ्रोटल में जो यहाँ पर डिस्प्ले रहता है, इस पर आपको वोल्टेज शो करता है। एक्चुअली वोल्टेज में नहीं, वोल्टेज का जो डिस्प्ले है, इंडिकेटर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, ये शो करता है। एक टावर के तरह शो करता है, 1 2 3 4 टावर शो करता है। और जैसे ये बैटरी डाउन होगा, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हब मोटर किट में जो है एक्सेलरेटर, दोनों टाइप के एक्सेलरेटर है। एक एक्सेलरेटर में बैटरी भी शो करता है। बाकी अभी यहाँ जो अवेलेबल है, इसमें आपका बैटरी, स्पीड, ट्रिप, बैटरी लेवल इंडिकेटर तीनों शो करता है। मतलब ये सिर्फ आपका बैटरी का वोल्टेज भी शो करेगा, बैटरी लेवल इंडिकेटर जो टावर टाइप होता है वो भी शो करेगा, और स्पीड भी शो करेगा, और ट्रिप कितने किलोमीटर आपने चला है ये भी शो करेगा। ये मोटर जो है आपका, ये माउंटिंग प्लेट है। इस माउंटिंग प्लेट के थ्रू कनेक्ट होकर साइकिल में कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। आप इमेज में अभी देख सकते हैं, इस तरह से साइकिल कनेक्ट किया जाता है साइकिल में इस मोटर को। ये हब मोटर जो है साइकिल के पीछे वाले रिम में, हब में ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है। आपकी मर्जी है, आप पीछे वाले रिम में लगाएं या आगे वाले रिम में भी लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है ये। बट ये डायरेक्टली हब में कनेक्ट होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस साइड मोटर में यहाँ पर आपको स्विचेस बहुत कुछ दिए जाते हैं, स्विच असेंबली, जिसमें कि हॉर्न का स्विच रहता है, हेडलाइट का स्विच रहता है और इंडिकेटर का स्विच रहता है। आप चाहें तो इसमें अलग से इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, बाकी इसमें स्विचेस अवेलेबल हैं ही। इसमें जो है, इसमें आपका स्विच दिया हुआ रहता है हॉर्न का और हेडलाइट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हॉर्न और हेडलाइट ही रहता है, इसलिए हॉर्न और हेडलाइट का स्विच इसमें दिया हुआ रहता है। साइड मोटर में जो पैडल असिस्ट सेंसर है, ये पैडल असिस्ट सेंसर कुछ इस तरह से रहता है जो आपके पैडल में लगता है। ठीक, ये नॉर्मल पैडल असिस्ट सेंसर है, बट इसमें जो है मैग्नेट बहुत सारे हैं, हेवी मैग्नेट है। 12 मैग्नेट का इसमें रहता है पैडल असिस्ट सेंसर, काफ़ी हेवी है। ठीक है, इसके अंदर जो पैडल असिस्ट सेंसर है, ये कंप्लीट डस्ट प्रूफ है। मतलब इसमें कई बार क्या होता है कि डस्ट लगते लगते या फिर आपका मड अगर लग जाए, तो जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट पे ही काम करता है। कि मैग्नेट पे बहुत सारे मड्स लग जाएं, मैग्नेट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है पैडल असिस्ट आपका उस टाइम काम ना करे, आपको फिर साफ करना पड़ेगा, किसी से पूछ देना पड़ेगा। बट जो हब मोटर किट में पैडल असिस्ट आता है, ये कंप्लीट डस्ट प्रूफ रहता है। आप देख सकते हैं कंप्लीट पैक किया गया है, तो ये कंप्लीट डस्ट प्रूफ आपको ये मैग्नेट मिलता है। बाकी ब्रेक लीवर दोनों में सेम है, एक ही जैसे ब्रेक लीवर दोनों काम करता है। अब ये 24 वोल्ट टू 50 वाट गियर मोटर, इसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर जाता है। और ये जो हब मोटर है, इसका मैक्सिमम स्पीड जाता है 35 किलोमीटर पर आवर, या कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा भी स्पीड चला जाता है, 35 प्लस भी चला जाता है।
लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग दोनों का सेम ही है, क्योंकि स्पर गियर से है और इसके अंदर मेटेलिक गियर रहता है, तो ये लोड कैरिंग में फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छा कर पाता है। और ये भी अच्छा ही कर पाता है, बिल्कुल 350 वॉट है और 36 वोल्ट है, तो इसका भी लोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग बराबर ही है। कुछ मामलों में 36 वोल्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी 24 वोल्ट से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड 24 वोल्ट में दे देंगे तो शायद इसका बैटरी जो है वो बैटरी कंट्रोलर कट आउट कर दे। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लोड पर ये बैटरी ही कट आउट कर देगा, बैटरी के अंदर जो BMS रहता है वो कट आउट कर देगा। तो थोड़ा अगर ज़्यादा लोड रहता है तो प्रिफरेबली लोग यूज़ करते हैं 36 वोल्ट 350 वाट का मोटर को। होपफुली आप दोनों के बीच का डिफरेंस को समझ गए होंगे। किसी मोटर को परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।